तैयार रहिए, स्टार्ट। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े करीब 12 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया है। विराम। इन गिरफ्तारियों से साफ है कि देश की सुरक्षा को खतरा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं बल्कि घर के भेदियों से भी है। विराम। ऐसे लोग कई राज्यों में रहकर संवेदनशील जानकारियां दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं। विराम। चिंता की बात यह है कि अपने इन खतरनाक इरादों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया को ये लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। विराम। पैरा। एक तथ्य यह भी है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त ये लोग किसी खास वर्ग, पृष्ठभूमि या विचारधारा से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इनमें व्यवसायी, यूट्यूबर, विद्यार्थी और मजदूर जैसे आम आदमी शामिल हैं। विराम। एजेंसियों की जांच में यह खुलासा हुआ है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वे धन और सुविधाओं के लालच में हमारे यहाँ की खुफिया जानकारियां एकत्रित कर दूसरे देशों को भेज रहे थे। विराम। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब समूचा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा था, तब ये लोग मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए सेना की हलचल और संवेदनशील जानकारियां दुश्मन को मुहैया करा रहे थे। विराम। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति रानी मल्होत्रा हो या फिर छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लन, उत्तर प्रदेश का व्यवसायी शहजाद हो या फिर मुर्तजा अली, गजाला और यामीन, ये सभी चेहरे हमारी आम जिंदगी में आसपास होते हैं। विराम। ऐसे लोगों से रोज मुलाकात होती है, लेकिन इनके खतरनाक इरादों का पता नहीं चल पाता। विराम। इस तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों का दुश्मन के जाल में फंसना खतरे की इस गंभीरता को बताता है कि अब दुश्मन को खास प्रोफाइल वालों की जरूरत नहीं है। विराम। वह सिर्फ सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक सूचनाएं उपलब्ध कराने वाले लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। विराम। इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ की जानी चाहिए। विराम। जिस तरह से जासूसी की कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, उससे साफ है कि अभी और खुलासा होना बाकी है। विराम। यह बात सही है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी कम नहीं हो रहा। विराम। पैरा। सुरक्षा एजेंसियों के साथ आम नागरिक के रूप में हमारा भी कर्तव्य है कि वे अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारियां पुलिस या सुरक्षा बलों को दें। विराम। अभिव्यक्ति की आज़ादी और संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक करने के बीच खींची गई लक्ष्मण रेखा यही है कि किसी भी रूप में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। विराम। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाना और इनके मददगारों को उखाड़ फेंकना जरूरी है। विराम। हमें डिजिटल सुरक्षा और जन जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देना होगा। विराम। पैरा। भारत के सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के साथ साथ उसके परमाणु दायित्वों की खामियों को दुनिया के समक्ष प्रकट कर दिया है। विराम। पाकिस्तान की परमाणु नीति न केवल कमजोर है अपितु अत्यंत जोखिम भरी भी है। विराम। पाकिस्तान की राजनीति वर्षों से अस्थिर रही है।
कभी लोकतांत्रिक सरकारें, कभी सैन्य शासन और यदा कदा बीच बीच में शक्तिशाली धार्मिक कट्टरपंथी तत्व, यह सब मिलकर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था निर्मित करते हैं जिसमें परमाणु हथियारों की सुरक्षा और नियमन पर स्वाभाविक संदेह होता है। विराम पैरा। पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेतृत्व में ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया राष्ट्रों का जो कथित परमाणु तकनीकी प्रसार हुआ, वह इस बात का द्योतक है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नैतिक दायित्वों की अवहेलना करता रहा है। विराम। ऐसे में भारत को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में एक मुखर आवाज बनना चाहिए। विराम। एजेंसी का मूल उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और आयुध व शस्त्रों के प्रसार को रोकना है। विराम पैरा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बैठकों में यह विषय अनवरत उठाना होगा। विराम। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान जो परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य नहीं है, उसके परमाणु प्रतिष्ठानों में पारदर्शिता में भारी कमी को दृष्टिगत रखते हुए अनवरत अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की महती आवश्यकता है। विराम। इसके अलावा भारत को यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा कि पाकिस्तान में संचालित आतंकवादी गतिविधियां, जिन्हें वहां परोक्ष रूप से सेना व सरकार का समर्थन है, यह किसी भी वैश्विक परमाणु सुरक्षा ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। विराम। भारत को पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक संदर्भ को बार बार दोहराते हुए यह पुरजोर प्रमाणित करना होगा कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। विराम पैरा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पाकिस्तान और परमाणु हथियारों की सुरक्षा उस देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है जो आज भी चरमपंथियों और आतंकवादी संगठनों से प्रभावित है। विराम। भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद के साक्ष्यों से सच्चाई और भी स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी संगठन न केवल सक्रिय हैं, अपितु उन्हें वहां की सेना व सत्ता प्रतिष्ठान से प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन प्राप्त है। विराम।